यह हो सकता है कि आप नहीं जानते होंगे, लेकिन कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ जो आप रोज खाते हैं धीरे धीरे आपकी प्रोस्टेट को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिससे पेशाब करने में समस्याएं और भी बढ़ सकती हैं। अगर ये खाने की आदतें मुख्य कारण हैं जो आपको दर्द और असहजता का अनुभव करवा रही हैं, जिसे आप उम्र बढ़ने का कारण मान रहे हैं, तो क्या होगा? नमस्कार दोस्तों, खासकर 60 वर्ष से ऊपर के लोगों को भारत में। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्वास्थ्य समस्या के बारे में जानेंगे, जिसे शायद आप पूरी तरह से नहीं जानते होंगे। प्रोस्टेट। मैं समझता हूं कि जब हम बड़े होते हैं तो बहुत सारी स्वास्थ्य समस्याएं सामने आती हैं, जैसे जोड़ों का दर्द, अनिद्रा और रात में बार बार बाथरूम जाने की आवश्यकता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये समस्याएं सीधे आपकी प्रोस्टेट स्वास्थ्य से जुड़ी हो सकती हैं, और खासकर कुछ ऐसी रोज की आदतें जो हम परवाह किए बिना करते हैं, वे इस समस्या को और भी गंभीर बना सकती हैं। इस वीडियो में मैं आपके साथ उन आदतों को साझा करूंगा जो आपकी प्रोस्टेट की स्थिति को पूरी तरह से बदल सकती हैं, जिससे आप बिना दवाइयों के स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। इसे मिस न करें, क्योंकि वीडियो के अंत में मैं एक बहुत ही सरल लेकिन बेहद प्रभावी उपाय साझा करूंगा, जिससे आप अपनी सेहत को प्राकृतिक रूप से सुरक्षित रख सकते हैं। आइए हम इन आदतों को जानें और आज ही अपने जीवन को बदलें। इस सब की शुरुआत करने से पहले हमें कमेंट में बताएं कि आप ये वीडियो भारत के किस स्थान से देख रहे हैं। पूरे भारत के दर्शकों से जुड़ना हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। प्रोस्टेट पुरुषों का एक महत्वपूर्ण अंग है, खासकर उम्र बढ़ने के साथ, और यह बढ़ सकता है, जिससे दर्द, पेशाब में कठिनाई और जीवन की गुणवत्ता पर असर पड़ सकता है। भारत में बहुत से बुजुर्ग लोग यह नहीं समझ पाते कि रोजाना की आदतों में छोटे बदलाव इस स्थिति को सुधार सकते हैं। कई वर्षों के अनुभव के साथ मैंने देखा है कि कई मरीजों ने सिर्फ सरल आदतों जैसे कि पर्याप्त पानी पीने, व्यायाम करने और स्वस्थ आहार बनाए रखने के कारण अपनी जिंदगी को बदल लिया है। इन बदलावों ने बिना दवाइयों के प्रोस्टेट की स्थिति में सुधार किया है। अनुसंधान भी यह साबित करता है कि जीवन शैली में बदलाव ही प्रोस्टेट को लंबे समय तक सुरक्षित रखने का मुख्य कारक है, न कि केवल दवाओं पर निर्भर रहना, जो केवल समस्या के बाहरी कारण को ही हल करती हैं। इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसी आदतें बताऊंगा जो शायद आपकी प्रोस्टेट स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल रही हैं। हम सबसे खराब आदतों से लेकर उन आदतों तक जाएंगे जो आपके प्रोस्टेट स्वास्थ्य को लंबे समय तक सुरक्षित रखने में मदद कर सकती हैं। एक ऐसी आदत है जिसे मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं, जिसे आप शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन यही आपकी प्रोस्टेट के लिए कई समस्याओं का कारण बन सकती है। वीडियो के अंत तक देखना न भूलें, क्योंकि मैं वह महत्वपूर्ण समाधान बताऊंगा जिसे आप आज ही अपनाकर अपनी प्रोस्टेट की सेहत की रक्षा कर सकते हैं। अगर आप अभी भी देख रहे हैं तो कमेंट में 1 लिखें, ताकि मुझे पता चले कि आप अब भी मेरे साथ हैं। मुद्दा नंबर 10, पानी न पीने की आदत का जल्द पता लगाना। लाभ। पर्याप्त पानी पीने से न केवल शरीर को सामान्य कार्य प्रणाली बनाए रखने में मदद मिलती है, बल्कि यह प्रोस्टेट पर दबाव को भी कम करता है। जब आप पानी की कमी का अनुभव करते हैं तो शरीर में सूजन हो सकती है, जिससे प्रोस्टेट का बढ़ना और भी बढ़ सकता है। पर्याप्त पानी पीने से मूत्र पतला होता है और प्रोस्टेट में जलन की स्थिति को कम किया जाता है। कैसे लागू करें? हर दिन कम से कम 8 गिलास पानी पीने की आदत डालें, भले ही आपको प्यास न लगे। यह सुनिश्चित करें कि आपका मूत्र हल्का रंग का हो, जो यह दर्शाता है कि आप अपने शरीर को पर्याप्त पानी दे रहे हैं। मुद्दा नंबर 9, बहुत देर तक बैठना। लाभ। जब आप बहुत देर तक बैठते हैं, खासकर काम करते समय या टीवी देखते हुए बिना हिले डुले, तो यह आपकी पेट की मांसपेशियों पर दबाव डालता है और रक्त संचार को धीमा कर देता है। इससे प्रोस्टेट की कार्य प्रणाली पर असर पड़ता है और प्रोस्टेट से संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। कैसे लागू करें? हर 30 मिनट में उठकर चलने की आदत डालें। यह न केवल रक्त संचार को सुधारता है, बल्कि पेल्विक क्षेत्र पर दबाव भी कम करता है और प्रोस्टेट स्वास्थ्य को समर्थन देता है। मुद्दा नंबर 8,
अत्यधिक कैफीन का सेवन लाभ। कैफीन मूत्र त्याग की आवृत्ति को बढ़ा सकता है, जो प्रोस्टेट पर अतिरिक्त दबाव डालता है। अत्यधिक कैफीन का सेवन आपको असहज महसूस करवा सकता है और पेशाब में कठिनाई पैदा कर सकता है, खासकर जब प्रोस्टेट बढ़ चुका हो। कैसे लागू करें? दिन में कैफीन का सेवन कम करें। आप कैफीन के कम स्तर वाले पेय या विश्राम में मदद करने वाले हर्बल चाय जैसे चामोमाइल चाय या गुड़हल चाय का सेवन कर सकते हैं। मुद्दा नंबर 7, प्रसंस्कृत और मसालेदार खाद्य पदार्थ। खाना लाभ। प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ जो मसाले, संरक्षक और अस्वास्थ्यकर वसा से भरे होते हैं, शरीर में सूजन का कारण बन सकते हैं, जिसमें प्रोस्टेट की सूजन भी शामिल है। एक स्वस्थ आहार सूजन को कम करने में मदद करता है और प्रोस्टेट की स्वास्थ्य को बनाए रखता है। कैसे लागू करें? प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों से बचें और ताजे खाद्य पदार्थों जैसे हरी सब्जियां, फल और फाइबर से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन करें। ये खाद्य पदार्थ न केवल सूजन को कम करते हैं, बल्कि शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व भी प्रदान करते हैं। मुद्दा नंबर 6, मूत्र त्याग को रोकना लाभ। जब आप मूत्र त्याग को रोकते हैं तो इससे मूत्राशय और प्रोस्टेट पर दबाव बढ़ता है। इससे प्रोस्टेट के कार्य में समस्या हो सकती है, खासकर जब उम्र बढ़ चुकी हो। कैसे लागू करें? जब भी आपको पेशाब की आवश्यकता हो, उसे टालें नहीं। प्रोस्टेट की रक्षा करने के लिए जब आवश्यकता हो तो तुरंत मूत्र त्याग करें। मुद्दा नंबर 5, धूम्रपान या धूम्रपान के संपर्क में आना लाभ। धूम्रपान रक्त संचार को धीमा कर देता है और प्रोस्टेट में सूजन का कारण बन सकता है। यह प्रोस्टेट कैंसर के जोखिम को भी बढ़ा सकता है। धूम्रपान से निकलने वाले विषाक्त पदार्थ शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली और पुनर्प्राप्ति क्षमता को कमजोर कर सकते हैं। कैसे लागू करें? अगर आप धूम्रपान करते हैं तो इसे छोड़ने के उपायों पर विचार करें, जैसे निकोटिन पैच का उपयोग या धूम्रपान छोड़ने के समर्थन कार्यक्रमों में भाग लें। मुद्दा नंबर 4, नियमित स्वास्थ्य जांच को नजरअंदाज करना लाभ। नियमित स्वास्थ्य जांच से प्रोस्टेट से संबंधित समस्याओं का जल्दी पता चलता है, जैसे प्रोस्टेट का बढ़ना या प्रोस्टेट कैंसर। जल्दी पहचानने से आप समय पर उपचार कर सकते हैं और जोखिम को कम कर सकते हैं। कैसे लागू करें? सुनिश्चित करें कि आप नियमित स्वास्थ्य जांच करवाएं, खासकर जब आप 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के हों। पीएसए परीक्षण और डिजिटल परीक्षा से संभावित समस्याओं का पता चल सकता है। मुद्दा नंबर 3, अत्यधिक लाल मांस का सेवन लाभ। अत्यधिक लाल मांस का सेवन सूजन को बढ़ा सकता है और प्रोस्टेट स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। लाल मांस में उच्च स्तर के संतृप्त वसा और पशु प्रोटीन होते हैं, जो शरीर पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। कैसे लागू करें? अपने आहार में लाल मांस की मात्रा कम करें और इसके स्थान पर पौधों से प्राप्त खाद्य पदार्थ जैसे दालें, बीज और हरी सब्जियां शामिल करें, जो सूजन को कम करने और प्रोस्टेट स्वास्थ्य में सुधार करने में मदद करते हैं। मुद्दा नंबर 2, वजन बढ़ना और पेट का मोटापा। लोइक, पेट का मोटापा प्रोस्टेट पर दबाव डाल सकता है और प्रोस्टेट से संबंधित समस्याओं का जोखिम बढ़ा सकता है। अतिरिक्त वसा हार्मोनल असंतुलन का कारण बन सकती है, जो प्रोस्टेट स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है। कैसे लागू करें? आदर्श वजन बनाए रखें और पेट की चर्बी को सही आहार और नियमित शारीरिक गतिविधियों के साथ कम करें। एक पतला कमर प्रोस्टेट के बढ़ने और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं के जोखिम को कम करने में मदद करेगा। मुद्दा नंबर 1, तनाव का नियंत्रण न करना लाभ। दीर्घकालिक तनाव शरीर में कोर्टिसोल का स्तर बढ़ा सकता है, जो सूजन और प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर कर सकता है और प्रोस्टेट स्वास्थ्य पर प्रत्यक्ष असर डालता है। जब शरीर लगातार तनाव में रहता है तो पेल्विक क्षेत्र के मांसपेशियों पर भी असर पड़ता है, जिससे पेशाब पर नियंत्रण में समस्या आ सकती है। कैसे लागू करें?
तनाव कम करने के उपायों का अभ्यास करें, जैसे ध्यान, योग या गहरी सांसें लेना। हर दिन आराम करने का समय निकालें। इससे न केवल प्रोस्टेट बल्कि आपकी समग्र सेहत की भी रक्षा होगी। इन आदतों को बदलने के द्वारा आप अपने प्रोस्टेट स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं और एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। आज ही इन्हें अपनाएं और अपने शरीर और जीवन में अंतर महसूस करें। अब हम उस सबसे महत्वपूर्ण आदत पर आते हैं जिसे बहुत से लोग नजरअंदाज करते हैं, तनाव प्रबंधन। आपको यह महसूस नहीं हो सकता है, लेकिन लगातार तनाव प्रोस्टेट के लिए बड़ी समस्या का कारण बन सकता है। सोचिए कि एक अदृश्य तत्व आपके स्वास्थ्य पर चुपचाप असर डाल सकता है और आपको इसका पता भी नहीं चलता। लगातार तनाव शरीर में एक हार्मोन का उत्पादन करता है जिसे कोर्टिसोल कहा जाता है। हालांकि कोर्टिसोल वह हार्मोन है जो आपको तनाव से निपटने में मदद करता है, लेकिन जब शरीर में इसका स्तर अत्यधिक बढ़ जाता है तो यह सूजन का कारण बनता है, प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर करता है और प्रोस्टेट संबंधी समस्याओं के जोखिम को बढ़ाता है। तनाव पेल्विक क्षेत्र की मांसपेशियों पर भी दबाव डालता है, जिससे मूत्र नियंत्रण में समस्या हो सकती है और प्रोस्टेट से जुड़ी अन्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तनाव का प्रबंधन न केवल आपके मूड को बेहतर बनाता है बल्कि प्रोस्टेट स्वास्थ्य में भी सुधार करता है। तनाव कम करने के उपाय जैसे गहरी सांसें लेना, ध्यान करना या हल्की सैर करना शरीर को आराम देने में मदद करते हैं, कोर्टिसोल का स्तर घटाते हैं और सूजन को रोकते हैं। जब आप इन आदतों को बनाए रखते हैं तो आपका शरीर धीरे धीरे संतुलन हासिल करता है और प्रोस्टेट से संबंधित समस्याओं को कम करता है। मैंने कई मरीजों से मुलाकात की है जो 60 से 80 साल के बीच थे, जिन्होंने अपनी जीवन शैली में तनाव प्रबंधन के तरीके में बदलाव कर प्रोस्टेट समस्याओं को काफी हद तक कम कर दिया। एक विशेष मरीज जो हर सुबह कुछ सप्ताह तक ध्यान करते थे, अब रात में बार बार बाथरूम नहीं जाते थे और शरीर में काफी आराम महसूस करते थे। आज से ही हर दिन 10 मिनट ध्यान करने की शुरुआत करें। आपको ध्यान में विशेषज्ञ होने की आवश्यकता नहीं है, बस शांत बैठें, अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें और अपने मन को आराम करने दें। थोड़े समय में आप शरीर में एक स्पष्ट परिवर्तन महसूस करेंगे। इसे आजमाएं और देखें कि यह आपके प्रोस्टेट स्वास्थ्य के लिए कितनी फायदेमंद है। यह महत्वपूर्ण है कि आप तनाव को अपने जीवन पर नियंत्रण न करने दें। खुद अपने भावनाओं और स्वास्थ्य पर नियंत्रण रखें। भारत में पारंपरिक चिकित्सा और आधुनिक चिकित्सा 2 प्रमुख स्वास्थ्य उपचार पद्धतियां हैं, जिनके अपने अपने लाभ और सीमाएं हैं। भारत में पारंपरिक चिकित्सा मुख्य रूप से आयुर्वेद के माध्यम से एक प्राचीन चिकित्सा प्रणाली है जो जड़ी बूटियों, आहार, योग और शरीर की सफाई के उपायों से स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए प्राकृतिक उपचारों का उपयोग करती है। आयुर्वेद शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन पर ध्यान केंद्रित करता है। यह मानता है कि हर व्यक्ति की शरीर संरचना अलग होती है और उसे व्यक्तिगत उपचार की आवश्यकता होती है। आयुर्वेद का लाभ इसके प्राकृतिक, सुरक्षित और कम साइड इफेक्ट्स वाले उपचार हैं, खासकर पुरानी समस्याओं जैसे पाचन विकार, तनाव या अनिद्रा के लिए। हालांकि इसकी कमी यह है कि इसके कई उपचारों की प्रभावशीलता के लिए स्पष्ट वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है और उपचार में समय अधिक लग सकता है। भारत में आधुनिक चिकित्सा जैसे अन्य देशों में विज्ञान आधारित उपचार विधियों का उपयोग करती है, जिसमें दवाएं, सर्जरी और उन्नत तकनीकें शामिल हैं। आधुनिक चिकित्सा तीव्र रोगों जैसे संक्रमण, चोटों या हृदय रोगों का त्वरित और प्रभावी उपचार कर सकती है। इमेजिंग तकनीक, उन्नत सर्जरी और विशिष्ट उपचार दवाओं में प्रगति ने लाखों लोगों की जान बचाई है। हालांकि कुछ लोग महसूस करते हैं कि आधुनिक चिकित्सा केवल लक्षणों का इलाज करने पर केंद्रित होती है और गहरे कारणों को नहीं सुलझाती, और कभी-कभी दवाओं और उपचारों के साथ अवांछित साइड इफेक्ट्स होते हैं। भारत में पारंपरिक और आधुनिक चिकित्सा का संयोजन तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। वे लोग जो स्वास्थ्य के लिए समग्र समाधान चाहते हैं, आमतौर पर दोनों का संयोजन अपनाते हैं, जिसमें तीव्र रोगों का इलाज करने के लिए आधुनिक चिकित्सा का उपयोग किया जाता है और समग्र स्वास्थ्य बनाए रखने, रोगों को रोकने
और तनाव को कम करने के लिए पारंपरिक चिकित्सा का सहारा लिया जाता है। यह संयोजन विशेष रूप से लंबी अवधि की स्वास्थ्य देखभाल और संतुलन बनाए रखने में अत्यधिक लाभकारी है। हर किसी के पास व्यस्त समय होते हैं और कभी-कभी पेशाब को लंबी अवधि तक रोकना पड़ता है, लेकिन जब यह आदत नियमित बन जाती है तो यह आपके प्रोस्टेट और समग्र स्वास्थ्य के लिए गंभीर समस्याएं पैदा कर सकती है। विशेष रूप से वृद्ध लोगों के लिए यह आदत गंभीर समस्याओं का कारण बन सकती है, जैसे कि मूत्राशय का नियंत्रण न होना, मूत्रपथ संक्रमण और यहां तक कि प्रोस्टेट का बढ़ना। जब आप पेशाब को देर तक रोकते हैं तो आपका मूत्राशय पेशाब को रखने के लिए फैलता है, जिससे प्रोस्टेट और आसपास के अंगों पर दबाव पड़ता है। ये लगातार दबाव न केवल मूत्राशय की कार्यप्रणाली को कमजोर करता है, बल्कि ये प्रोस्टेट के सूजन और बढ़ने के जोखिम को भी बढ़ा सकता है। दरअसल जब मूत्राशय को सही से खाली नहीं किया जाता है तो बचा हुआ मूत्र संक्रमण का कारण बन सकता है, जिससे सूजन और अन्य गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। प्रोस्टेट स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए यह आदत डालें कि जब भी पेशाब करने का मन हो तुरंत शौचालय जाएं, चाहे आप व्यस्त हों या किसी बैठक में हों। पेशाब को रोकने से आपके स्वास्थ्य पर दीर्घकालिक नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। बेहतर होगा कि आप अपने शरीर की सुने और जब भी आवश्यकता हो तुरंत पेशाब करें, ताकि मूत्राशय में पानी जमा न हो। एक महत्वपूर्ण ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि आपको बार बार पेशाब आने का एहसास होता है, लेकिन आप तुरंत पेशाब नहीं कर पाते, जैसे लंबी यात्रा के दौरान, तो एक उपयुक्त और सुविधाजनक जगह खोजें। अगर आप महसूस करते हैं कि आपको लगातार पेशाब आने का एहसास होता है, लेकिन आप तुरंत पेशाब नहीं कर पाते हैं, तो आपको अपने डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए, ताकि मूत्राशय या प्रोस्टेट से संबंधित किसी समस्या को खारिज किया जा सके। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, मूत्राशय और प्रोस्टेट का नियंत्रण कम हो सकता है। पेशाब को रोकने की आदत से मूत्र संबंधित समस्याएं बढ़ सकती हैं, पेशाब करने में कठिनाई हो सकती है और संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। इस आदत को अब भी बदलकर आप न केवल अपने प्रोस्टेट की रक्षा कर सकते हैं, बल्कि अपने समग्र स्वास्थ्य को भी बनाए रख सकते हैं, जिससे जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा। याद रखें, इस आदत को अपने स्वास्थ्य के लिए बोझ न बनने दें। छोटे बदलावों के साथ शुरुआत करें और धीरे धीरे प्रोस्टेट स्वास्थ्य को बनाए रखने और आरामदायक जीवन जीने में फर्क महसूस करें। आपका धन्यवाद, जो आप हमेशा इस चैनल से स्वास्थ्य संबंधित जानकारी प्राप्त करने में रुचि दिखाते हैं। हर व्यू, कमेंट और शेयर हमें और अधिक उपयोगी जानकारी प्रदान करने के लिए प्रेरित करता है। यदि आप स्वास्थ्य सहायता उत्पादों में रुचि रखते हैं या स्वस्थ आहार को सुधारना चाहते हैं, तो कृपया वीडियो में जुड़े उत्पादों को देखें। आप बस स्क्रीन के नीचे या साइड में दिखाए गए लिंक पर क्लिक करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपके समर्थन से हम और अधिक उपयोगी सामग्री साझा करने के लिए प्रेरित होते हैं। आपका स्वास्थ्य हमेशा बेहतर हो और जीवन में ऊर्जा से भरपूर रहे।